नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज बस्ती के बिशनपुरवा मोहल्ले में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जन जागरूकता कैंप अभियान लगाया है। हमने आपसे कहा था कि बस्ती के 28 वार्डों में जिन निवेशकों का पैसा होगा उन सभी निवेशकों के पास ऑल इंडिया जन आंदोलन उनके दरवाजे पे जाएगा और जनता को जागरूक करके उसके पैसे के भुगतान की प्रक्रिया बताएगा और पैसा कैसे मिल जाए इसके लिए पैसा कैसे मिल जाए इसके लिए उनको बताएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप कि ये जो लोग परिवार में महिलाएं हैं ये पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं हैं और देश भर के जितने गरीब परिवार के लोग हैं उन गरीब परिवार के लोगों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र, सुब्रत राय, महापापी, चंडाल, ठग मंडली, उसकी पूरी ठग मंडली ने गरीब परिवार के लोगों की गाढ़ी कमाई जो सड़क पे दुकानें लगाते हैं, खोंचा की दुकानें लगाते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं और किसी तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमको देश के विभिन्न हिस्सों से मिली। वो कहती थी कि हमने चौका बर्तन करके पैसा जमा किया। लाखों महिलाओं का पैसा, लाखों लोगों का पैसा आज डूब जाने की स्थिति में है। कोई सुधि लेने वाला नहीं। सरकार, नेता, प्रशासन, पुलिस, कानून में बैठे लोग सबने आंखें मूंद ली है। यहां तक कि चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं कि जब सब लोग किसी से हार जाते हैं तो वो अखबार के पास चले जाते हैं। आज देश की मीडिया छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा करके देश में दंगा कराने का काम कर देती है, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता कि उनका, उनके परिवार का, उनके लोगों का, उनके सिस्टम का कैसे जब वोट लेना होता है, जब नेता, विधायक, सांसद, सभासद और मेयर बनने की बारी आती है तो लक काड़ी करके आते हैं और हाथ जोड़ते हुए इनको राजा बनाने के सपने दिखा के चले जाते हैं। इतना सपने दिखाते हैं कि जैसे लगता है कि कल सुबह ही इनके घर में खुशियां और दिवालियां आ जाएंगी। लेकिन नेता जब विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है और नेता जब सभासद और मेयर बन जाता है तो वो उनके दरवाजे पे आना गुनाह समझता है और सोचता है कि अगर इनके दरवाजे पे चला गया तो हमारी तौहीन हो जाएगी। कैसी तौहीन है भाई, कैसी तौहीन? आपको जनता ने प्रतिनिधि बनाया है, नेता बनाया है और उन्हीं के द्वारा आपके घर में, महलों में जो आप रहते हैं, लक गाड़ियां सफारी फेजरो से चलते हैं तो वो आप अपने पैसे से नहीं चलते। इन्होंने आपको वोट दिया है और इनके वोटों के बदौलत आप सांसद, विधायक, सभासद, मेयर और नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन आज इनकी सुधि लेने के लिए कोई दरवाजे पे इनसे नहीं आता। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो दल से कोई वास्ता नहीं रखता, जनता को जागरूक करने वाला है। जो लोग इनकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे। आपका कोई मदद करेगा तो उनकी मदद करेंगे कि बिना मदद के आप मदद करेंगे उन्हें? वोट मांगने आएंगे तो ऐसे पूछेंगे कि आप अपने घर पे बैठी रहेंगी। कोई आपके यहाँ वोट मांगने आएगा तो आप अपना बॉन्ड की कागज दिखाएंगी, पूछेंगे उनसे क्या? जो पैसा दिलवाएगा वही वोट पाएगा, नहीं तो वोट नहीं देने जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखते हैं कौन इनको पैसा दिलवाता है और कौन ये भाई है जो उनको वोट पे तब्दील करा पाता है। आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बिशनपुरवा में आया है। एक एक घर जाएगा और एक एक घर में जिन सहारा के पीड़ितों का पैसा है उनसे ये पूछेगा कि आपको कौन सा विधायक और कौन सा सांसद और कौन से लोग और कौन से प्रशासन के लोग आपके पास आए और आपका पैसा वापस कराएंगे। ये बस्ती जनपद नगर पालिका के 2800 वार्ड में संकल्प के साथ ये जन जागरूकता का अभियान शुरू हुआ है।
एक एक घर जाएंगे। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ उन महिला उन परिवार के लोगों से जिनका गाढ़ी कमाई फंसा हुआ है और ले गए हैं वो लोग और घूम के वापस नहीं आए हैं। किन हालातों में उन्होंने पैसा जमा किया है और क्या सोच के जमा किया है, इस विषय पे हम वार्ता करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि इनकी आवाज़ और इनकी बात पहुंच सके। क्या मंजू देवी नाम है। सीकड़ बेच के जमा करने की लड़की की शादी करेंगे, बाकी जो पैसे नहीं शादी कैसे लड़की से कुंवार बैठा है। आप समझ सकते हैं कि किसी की घर की इज्जत होती है लड़कियां। सारा पैसा अगर कमाता है कोई तो उस समय हमारे आदमी मजदूरी करते रहे, जमा करते रहे कि आज के हुआ बिया लड़के से शादी करे कोई मिले ही वाला ना तो कैसे शादी किया। हम लोग दो पैसा एक पैसा इकट्ठा करके जमा किए पथरी है दोनों साइड में पैसा वेट कर रहे थे कि पैसा निकलेगा तो उनका ऑपरेशन करवा। आज 5-6 साल हो गए उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा पैसे दौरान। अगर पैसा हम लोग को मिल जाता तो उसी सहारे हम ऑपरेशन तो करवा देते। एक साइड में पथरी था गुर्दे में, एक ऑपरेशन करवाने वजह से दोनों साइड हो गया। अगर पैसा होता तो क्या ये मजबूरी हम लोग सहते? एक तरफ का एडमिशन करवा देते ऑपरेशन तो दोनों तरफ आता, वो नौबत ही नहीं आती कि दूसरी तरफ भी पथरी होता है। अभी आप समझ सकते हैं जो भाई के पास ये वीडियो जा रहा है उसको देखिएगा और शेयर करिएगा और दूर तक इस बात को पूरे भारत में बताइएगा। और यही जन जागरूकता अभियान हमारे देश के सभी साथी क्रांतिवीर साथियों को अपने अपने जनपदों में भी करना है, अपने अपने राज्यों में भी करना है। और जो काम जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधायक और सांसदों का हुआ करता है वो काम अब आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने लोगों के साथ खड़े होकर करना है। क्योंकि ये आज देश में सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर किसी के पास है और सबसे ज़्यादा पैसा कहीं फंसा हुआ है तो ये सहारा पीड़ितों का पैसा फंसा हुआ है और आज डूब जाने की स्थिति में है। मैं भारत सरकार सहित उत्तर प्रदेश की सरकार जो बुलडोजर बाबा के नाम पे मशहूर है कि कहाँ है आपका बुलडोजर, कहाँ है आपका बुलडोजर कि गरीबों का पैसा लेके लोग घरों में रहते हैं और झुग्गी झोपड़ियों को जलाने के लिए आपके पास बुलडोजर आ जाता है। लेकिन सुब्रत राय आपके नाक के नीचे 1.5 किलोमीटर सड़क बड़े महल में रहता है, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और क्यों उसका घर नहीं फोड़ रहे हैं, क्यों उसका घर तहस नहस नहीं कर रहे हैं और क्यों उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप और सुब्रत राय कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों लोग मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बड़ी फंडिंग आप लोगों को देता है और इस नाते आप उसके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे होने के बावजूद 1.5 किलोमीटर आपके आवास से दूर है और आप उसके महल को संरक्षण दे रहे हैं और सुब्रत राय को संरक्षण दे रहे हैं। क्यों जनता आपको वोट दे और क्यों आपके साथ खड़ी रहे? सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए आप बात करते हैं। गरीबों के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए आपके लिए पास कोई जगह नहीं है। बात आप गरीबों की करते हैं लेकिन काम अमीरों को संरक्षण देने का करते हैं। ये नहीं होने पाएगा। आपको जनता के बीच में जवाब देना ही होगा मुख्यमंत्री जी, और इनका पैसा वापस कराने के लिए सुब्रत राय को गिरफ्तार करना ही होगा। उसका घर भी बुलडोजर लगा के गिराना होगा क्योंकि अवैध रूप से उसका घर बना हुआ है। दम है ताकत और कहते हैं आप कि हम उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जो अपराध करेगा उसको या तो जेल होगी या तो इस दुनिया को छोड़ के वापस चला जाना पड़ेगा। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर 1000 से ज्यादा मुकदमे, उस गंभीर आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर लगे हैं तो आप चुप क्यों हैं? ये प्रश्न करता है हिंदुस्तान, प्रश्न करता है हमारे क्षेत्र और हमारे समाज के लोग, प्रश्न करती है ये बस्ती की जनता जो गरीब और पीड़ा और शोषित है। आज उनको पैसा दिलाने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा कानून है? और ये कानून है और इतने FIR इसके ऊपर हो चुके हैं तो आप उनको गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्रश्न पूछता है बस्ती की जनता और प्रश्न पूछ रही है ये गरीब परिवार की बहन और बुजुर्ग माँ। कब दिलाएंगे आप पैसा? जब सुब्रत राय, इनके परिवार में किडनी खराब हो की स्थिति है और इनके पति का देहांत हो जाएगा तब पैसा दिलवाएंगे। ये माँ जो कह रही है कि हमने अपनी सीकड़ बेच के पैसा दिया था, हमारी लड़की की शादी होने के समय मुझे वो पैसे की जरूरत है, वो कुंवारी लड़की 50 साल की हो जाएगी तब देंगे आप पैसा। आपको इस बात का जवाब देना होगा योगी आदित्यनाथ जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में कहे जाने वाले मोदी जी। आप कहते हो गरीब के लड़के हैं और गरीब के लड़के चाय बेचने वाले के लड़के हैं। चाय बेचने वाले के लड़के देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथों के खिलौने बने हैं, खिलौने बने हैं। आप खिलौने बने हैं, आप चाय बेचने वाले के लड़के नहीं हैं।
आप मजाक उड़ा रहे हैं चाय बेचने वाले लोगों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और उनको भ्रम जाल में फैलाए बैठे हैं। कोई गरीबों से आपका वास्ता नहीं है, आप अमीरों के हाथ के गुलाम और संरक्षण करने वाले लोग बने हुए हैं। जो आपका अमीर कहता है, जो आपका बड़ा पूंजीपति कहता है, वो पूरी की पूरी सरकार सुब्रत राय और उसके बड़े उद्योगपति मिलकर चलाते हैं। अडानी अंबानी के लिए आप कई लाख करोड़ रुपए का छूट दे सकते हैं और गरीब परिवार के लोगों के लिए 2.5-3 लाख करोड़ रुपए अनुदान नहीं दे सकते। आप कोरोना काल में उद्योगपतियों को 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं, लेकिन आज ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके लिए आपका पास पैसा नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी कान खोल के सुन ले कि सदियों से ठंडी बुझी आग सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये सिंहासन अगर आपको इस गरीब जनता ने दिया है तो अब इस गरीब जनता आपको हटाने का भी काम कर देगी। इस नाते पैसा दिलाइए और सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे भेजिए, और उसकी संपत्ति वापस कराइए, संपत्ति बेचिए और संपत्ति बेचकर उसको वापस कराइए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले मोहल्ले में अपने साथियों के साथ ये जन जागरूकता अभियान शुरू के लिए।